हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को, और यीशु के नाम से आपके जीवन में कृपा और शांति बढ़ती जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से, जो पास्टर कपिल शर्मा जो मोक्ष फाउंडेशन के पेज पे मुझे इनवाइट करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू एंड योर मिनिस्ट्री। आइए हम एक मिनट प्रभु को स्तुति करें, धन्यवाद दे, उसकी महिमा करें, उसका जय जयकार करें, हमारे हृदय को खोले हम स्तुति कर कर, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। हम उसकी स्तुति करें उसके पराक्रमों के लिए। उसने बहुत सारे पराक्रम किए और आगे भी करने वाला है। इसके लिए हम स्तुति करें, हम धन्यवाद दे ये जीवन को जो मसीह ने हमें, उसका जीवन हमें दिया है ताकि हम उसका जीवन जी सके। आइए स्तुति करें और धन्यवाद दे। हालेलुया। प्रभु तू राजाओं का राजा है, महिमा हो तेरी, और तू उस क्रूस पे अपना बलिदान दिया ताकि हम तेरा जीवन जी सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी अच्छाई के लिए, सारी भलाई के लिए। तू दयालु परमेश्वर है और तू अच्छा परमेश्वर है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारे आशीष के लिए, और आगे भी तू हमें आशीषित करता रहेगा, क्योंकि हम मसीह में है। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है, आपने अपना प्रेम हमें दिया है, और इसलिए हमारा हृदय व्याकुल ना रहे, और हम परमेश्वर में जो भरोसा रखते हैं तो हम यीशु मसीह में भी भरोसा रखें। हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु स्तुति हो, महिमा हो, तेरे जैसा कोई भी नहीं है और ना ही कोई होगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके हर एक आशीष के लिए। हालेलुया हालेलुया। आज हम वचन से सीखेंगे। परंपरा परमेश्वर के वचन को टाल देता है, तो हम सीधे वचन में जाएंगे और प्रभु क्या बातें करता है वचनों के द्वारा हम देखेंगे। इब्रानियों का किताब में जाएंगे, अध्याय 11 वचन 3। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। तो विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई है। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने जो देखी हुई वस्तुओं से नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किस प्रकार की, अपने वचनों से। आमीन। इब्रानियों का अध्याय 1, इब्रानियों का अध्याय 1 वचन 3 में जाएंगे। अध्याय 1 वचन 3। वह उसकी महिमा का प्रकाश है। कौन? यीशु मसीह परमेश्वर पिता की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। तो यीशु मसीह परमेश्वर की क्या है? महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है। ही इज द इमेज। ओके, जीसस क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। इसका मतलब यह है कि जो भी परमेश्वर ने सारी सृष्टि की जो रचना की, वो किस प्रकार संभालता है? अपने वचनों से। मतलब वचन में सामर्थ है। हालेलुया। या उसके जो वचन से जो निकला हुआ जो मतलब सामर्थ से जो उसका वचन निकलता है, उसमें अद्भुत कार्य होता है। तो यहां पर हम लोग जब 2 वचन देखे कि सारी सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई, परमेश्वर के वचन से, और वही वचन से मतलब जो उसके वचन में समर्थ से जो निकलता है वो सबको संभाले हुआ है।
हालेलुया। He upholds everything by the word of his power। आज देखते हैं हम सूरज, चांद, तारे जो भी परमेश्वर ने बनाया उसके वचनों से आज भी वही स्थिर है, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। आमीन। इब्रानियों का अध्याय 4 वचन 12 पढ़ेंगे। इब्रानियों का अध्याय 4 वचन 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, प्रबल है और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो वचन इब्रानियों का अध्याय 4 वचन 12 में परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। तो मतलब जीवित वचन कार्य करेगा। जब परमेश्वर का वचन जीवित है तो वो जीवित ही कार्य करेगा। आमीन। और वो प्रबल है। और आगे बताया था कि और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। दो-धारी तलवार से भी परमेश्वर का वचन क्या है? उससे भी अधिक चोखा है, मतलब एकदम तेज है। आमीन। और महत्व बात यहां पर है कि तुम्हारे प्राण और आत्माओं को वो क्या करता है? अलग करता है। परमेश्वर का वचन प्राण और आत्माओं को क्या करता है? अलग करता है। मतलब प्राण में 3 चीजें। इट मीन्स योर माइंड हैज 3 थिंग्स। योर सोल हैज 3 थिंग्स, माइंड, विल एंड इमोशंस। मतलब तुम्हारा मन, विचार और आत्मा, भावनाएं। तो प्राण और आत्मा जो हमारी है वो परमेश्वर का वचन क्या करता है? अलग करता है। हमारी सोचों को वो अलग करता है। हालेलुया। क्योंकि सोच अलग नहीं होगी तो हम जैसे इस संसार के अनुसार सोचते थे हम वैसे ही सोचेंगे। इसके लिए परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, दो-धारी तलवार से भी तेज है, चोखा है और वो प्राण और आत्माओं को क्या करता है? अलग करता है। जैसे गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करता है। हालेलुया। हमारे शरीर में भी परमेश्वर का वचन गांठ गांठ और गुदे गुदे को क्या करता है? वो अलग करता है। तो कहां पर भी हड्डियों में दर्द वगैरह कुछ भी अगर होता है तो परमेश्वर का वचन आर पार होकर क्या कर जाएगा? वो ऐसा अलग करेगा ताकि वो दर्द का नाश हो जाएगा और जहां पर जो ड्राई चीज हो चुकी है वहां पर गीलापन आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन एक पानी के जैसा भी है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन जब कहता है कि तेज है, प्रबल है, दो-धारी तलवार से भी चोखा है, वो प्राण और आत्माओं को अलग करता है और गांठ गांठ और गुदे गुदे को भी अलग करता है, वार पार छेदता है। और फिर आगे बताता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो तुम अभी क्या तुम्हारे मन में सोचते हो वो भी परमेश्वर के वचन क्या करता है? उसको जांचता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। और वचन 13 में और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरना जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। तो परमेश्वर के सामने कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। हालांकि परमेश्वर के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। आमीन। हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। अगर हमारे मन में जो भी कुछ भी चल रहा है, हम लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन हम परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन के भावनाओं को, विचारों को क्या करता है? वो जांचता है। आमीन। और सारी सृष्टि के सामने कुछ भी चीज छुपी हुई नहीं है। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला और बेपर्दा है। हालेलुया। और परमेश्वर जो सृष्टि बनाई, सारे लोगों को बनाया, तो कुछ भी चीज उसके सामने छुपी हुई नहीं है और कोई भी उसे मूर्ख नहीं बना सकता। आमीन। तो हम ये वचन देखें कि किस प्रकार, मतलब कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थ है और परमेश्वर ने सारी सृष्टि वचनों के द्वारा निर्माण की है और विश्वास ही से ही सब कुछ किया है परमेश्वर ने। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें उसका विश्वास दिया है ताकि हम भी विश्वास करें। आमीन।
लूका का 4:32 पढ़ेंगे। लूका का अध्याय 4 वचन 32। चैप्टर 4 वर्स 32। लुक चैप्टर 4 वर्स 32। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। हालेलुया। और मार्कुस में लिखा है कि वो ऐसा उपदेश करता था कि उसके वचन में अधिकार और सामर्थ था। हालेलुया। तो वचन में अधिकार और सामर्थ है, और इसलिए कलीसिया को भी वचन, अधिकार और सामर्थ में बोलना जरूरी है। लेकिन हम देखेंगे अभी मैथ्यू 22 में जाएंगे। मत्ती का अध्याय 22, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 29। मत्ती चैप्टर 22 वर्स 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। हालेलुया। यीशु फरीसियों को और सदूकी को कहता है कि मतलब उसको उत्तर देता है कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। यू नीदर नो द स्क्रिप्चर्स नोर द पावर ऑफ गॉड, यू आर, दैट मीन्स तुम गलती करते हो, कहीं ना कहीं तुम गलती करते हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का वचन सामर्थ है, सामर्थ में है। हालेलुया। और हमें वो एरर में नहीं रहना है, हमें उस भूल में नहीं रहना है। आमीन। हम जो वचन हमने अभी जब पढ़े और सुने, तो यहां पर लिखता है कि ये फरीसी और सदूकी जो धर्म के लोग थे, जो रिलीजियस लोग थे, वे जानते नहीं है कि परमेश्वर का वचन सामर्थ और अधिकार में है। हालेलुया। और इसीलिए बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते कि परमेश्वर का वचन के उसमें जो अधिकार है, सामर्थ है, और उसके द्वारा ही चिन्ह चमत्कार होते हैं। आमीन। तो लूक का 5 में जाएंगे, जहां पे देखते हैं लूक का अध्याय 5। इसके पहले हम देखेंगे मार्कुस का अध्याय 7 वचन 13। मार्कुस का अध्याय 7 वचन 13। मार्कुस का अध्याय 7 वचन 13 पढ़ेंगे। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तो देखिए कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। हालांकि हमने वचन जब अभी सुने, परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है, अधिकार है, उससे सारी सृष्टि विश्वास के द्वारा ही मतलब उसके वचनों से जो रची है और स्थिर है, अभी भी वैसे ही है। आमीन। तो किस प्रकार मतलब प्रभु का वचन हम टाल देते हैं, मतलब उस वचन में सामर्थ और अधिकार नहीं होता कभी। तुम इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से, मतलब इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से, रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है, मैंने नहीं ठहराया, मतलब यीशु कहता है मैंने नहीं ठहराया, ये परंपरा और रीति जो है ये तुमने ठहराया है। परमेश्वर का वचन क्या करते हो? परमेश्वर का वचन टाल देते हो या रद्द कर देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। हालेलुया। और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तो हालांकि हम वचन का कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो प्रभु क्या वहां पर कहते हैं, और फिर जब यहां पर लिखा है कि और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो, तो हम मनुष्य की परंपरा तुरंत करते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो वचनों के द्वारा आज्ञा आई है हम वो नहीं करते। और इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या हो जाता है? रद्द कर देते हम लोग टाल देते हैं। और जब हम लोगों को कहेंगे कि ये तुम्हारी परंपरा है, ये रीत रिवाज है, तो ये सही नहीं है, तो लोग नाराज हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार ये रीत रिवाज या परंपरा लोगों के नस नस में बसी हुई है। और जब हम परंपरा के ऊपर बात करते हैं तो जैसे कि हमने उसकी नस दबाई हो और वे हमसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन
भले वो नाराज भी हो जाए, लेकिन सत्य सत्य है। लेकिन हम सत्य प्रेम में कहना चाहिए। हम किसी के विरुद्ध नहीं बोलते, ना ही किसी को हम नीचा दिखाते, क्योंकि एक वक्त पर हम भी उस परंपरा में फंसे हुए थे। हालेलुया। लेकिन सत्य का वचन हमारे जीवन में आया या कोई मनुष्य लाया, और उसी प्रकार हमने जब ग्रहण किया, स्वीकारा, तब प्रभु का अनुग्रह काम किया हमारे जीवन में, और उस परंपराओं से प्रभु हमें बाहर निकालता है। हालेलुया। तो हम वचन में देखेंगे कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। यूहन्ना का अध्याय 7, सॉरी नॉट यूहन्ना, मार्कुस का अध्याय 7 वचन 2। और उन्होंने उसके कहीं एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी, कौन? फरीसी और सब यहूदी पुरनियों की रीति पर चलते हैं। किसके? जो उनके बाप दादाओं से परंपरा जो आई, वे उनके अनुसार चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। तो ये परंपरा कहां से आई? उनके पुरनियों से, मतलब उनके बाप दादाओं से। क्या? कि मुझे हाथ धोकर ही खाना चाहिए। ओके, आगे। और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी और बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरा और लोटो और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसिया और शास्त्रियों ने उससे पूछा कि तेरे चेले क्यों पुरनियों की रीति पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने यीशु ने उनसे कहा कि यशायाह की तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। हेलो, तो यीशु सीधा यशायाह के बारे में बताता है। यशायाह में जो भविष्यवक्ता ने कही, यीशु सीधा वही बात बता रहा है उनको। और क्या कहा? जैसे लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका हृदय मुझसे दूर रहता है। और इसीलिए जो रीत रिवाज वाले लोग रहते हैं, उनका हृदय परमेश्वर से दूर रहता है, क्योंकि वे परंपरा छोड़ना नहीं चाहते। वो रीत रिवाज, परंपरा और जो बाप दादाओं से आई जो भी चीजें, वो छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया। लेकिन यीशु कहता है तुम उन कपटियों के जैसे हो, यू हिपोक्रिट्स, मतलब आप एक्टिंग करते हो लोगों के सामने। हम ऐसे हैं, लेकिन हम लोगों के पीछे वे दूसरे ही प्रकार के लोग हैं। हालेलुया। और इसलिए यीशु सीधा यशायाह की भविष्यवाणी बोलता है कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते, पर उनका हृदय मुझसे दूर रहता है। वे आराधना करना चाहते, वे स्तुति करेंगे, वे धन्यवाद करेंगे, लेकिन वो होठों से करते रहेंगे, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर से क्या है? दूर है। हालेलुया। और वे हमारे जीवन में वैसा नहीं होना चाहिए। आमीन। हालांकि हम ये नहीं कहते कि हमें अगर हमारे हाथ गंदे हैं तो हम मतलब धोने चाहिए। प्रभु यहाँ पर कुछ दूसरा ही कहना चाहता है, क्योंकि वो हृदय की बात करना चाहता है प्रभु। हालेलुया। और आगे अब जब देखते हैं हम कि जो कुछ तुमने हृदय में रखा वही तुम्हारे मुख से बाहर आता है। आमीन। और इसलिए फरीसी और जो यहूदी लोग थे, वे अपने बाप दादा की जो परंपरा या रीत रिवाज जो चली आती थी, वे छोड़ना नहीं चाहते थे। और इसलिए यीशु उन्हें यशायाह की भविष्यवाणी कहता है कि तुम कपटियों के जैसा हो, और जैसे तुम्हारा मतलब होठों पे मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय मेरे से दूर है। हालेलुया। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं।
हालेलुया। तो ये किसकी आज्ञा सिखाते? फरीसी और यहूदी, जो यहूदी थे वो मनुष्य की आज्ञाएं सिखाते थे। हालांकि उनको मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो सिखाना चाहिए था वो नहीं सिखाते थे, लेकिन मनुष्य की आज्ञाएं वे सिखाते थे। हालेलुया। और इसलिए यीशु ने क्या कहा वचन 13 में, जब हम देखे अभी हम देखते, थोड़ा आगे पढ़ते 8, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। तो जो परमेश्वर कहता है तुम वो नहीं करते, लेकिन जो मनुष्य की रीतियां है हम वो करते। आज देखिए कि कितने सारे लोग मसीह में आने के बाद फिर भी वे जो परंपरा चलती आ रही है वे छोड़ते नहीं है। अब उदाहरण देख लीजिए, शादी के समय जब शादी होती है तो हल्दी लगाते हैं और जो भी दूल्हा दुल्हन के बीच जो भी परंपरा होती है वे सब करते हैं। हालांकि कहां पे सिखाया है कि ऐसा करना चाहिए? आमीन। तो हम मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करते? मानते नहीं है, लेकिन मनुष्य की जो रीतियां है या परंपरा है हम वो मानने लग जाते हैं। और इसलिए हमें परमेश्वर का वचन क्या हो जाता है? वो रद्द हो जाता है, या तो वो सामर्थ्यहीन हो जाता है। हालांकि हमने जो वचन से सुना, परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है, लेकिन वचन सामर्थ्यहीन कब हो जाता है? परंपराओं के वजह से। आमीन। वचन 9, और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो, हालेलुया, मूसा की व्यवस्था के अनुसार क्या कहा है कि माता पिता का क्या करो? आदर करो, और तुम उसको बुरा मत कहो। वो अवश्य, अगर तुम कहोगे या आदर नहीं करोगे तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा? तुम्हें मार डाला जाएगा। परंतु अभी यीशु कहता है, परंतु तुम कहते हो। कौन? वो फरीसी और यहूदी, जो मतलब जिन्होंने परंपरा बनाई, तो वो क्या कहते थे? देखेंगे। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। हालांकि जो माता पिता को मतलब मेरी मदद मिलनी चाहिए थी, तो अभी मतलब ऐसा समझना चाहिए कि वो मैंने मदद कर दी है, वो कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। मतलब मैंने मेरे माता पिता का जो भी मदद करना था वो हो चुका है, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये वे सिखाते थे। कौन? फरीसी और यहूदी लोग। आमीन। तो प्रभु हमें बताना चाहता है कि अभी मूसा की व्यवस्था के अनुसार माता पिता का क्या करना चाहिए था? आदर करना चाहिए था। आज हम नए करार में हम आत्मा के द्वारा हम हमारे माता पिता का क्यों आदर करते हैं? क्योंकि उसके साथ वादा जुड़ा हुआ है। हालेलुया। उसके साथ क्या है? उसके साथ वादा, उसके साथ जो प्रॉमिस है वो जुड़ा हुआ है। आमीन। और मसीह में सारी व्यवस्था का क्या है? परिपूर्ण है। और इसके लिए हम आत्मा के द्वारा हमें प्रभु बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आमीन। वचन 12, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। तो कौन नहीं करने देते थे? फरीसी और यहूदी, वो शास्त्री, जो वो मूसा की सीट पे बैठते थे और जो मूसा की व्यवस्था कहती थी वे स्वयं आज्ञा का पालन नहीं करते थे, और ना ही वो दूसरों को भी सिखाते थे, और ना ही दूसरों को भी आज्ञा का पालन करने देते थे। हालेलुया। और वचन 13, और फिर आता है वचन 13, इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है। किसने ठहराया? वो तुमने। तुम कौन है? फरीसी और यहूदी, ये तुमने ठहराया है। परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। अभी जब यहां पर लिखा है कि और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो, मतलब आज भी देखिए कि मसीह में आने के बाद हमें यहूदियों के रीति रिवाज कोई भी लाभदायक नहीं है। इसके लिए लोग यहूदियों के रीति रिवाज में लेके जाते हैं।
जैसे फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, द पास ओवर लैम्ब और फीस्ट ऑफ वीक्स, जो जो मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में जो फीस्ट है वहां पर जो 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 उनके लिए दिया गया था, लेकिन आज क्रिस्ती लोग ही नई सृष्टि होने के बावजूद भी वे यहूदियों के रीति रिवाज में लेके जाते और वो कहते हैं नहीं नहीं हमें भी दैट मीन्स फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, फीस्ट ऑफ वीक्स, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, फीस्ट ऑफ ऑल दैट, तो हमें भी वो करना चाहिए उस दिन पे। और प्रभु हमें गलतियों में स्पष्ट रीत से कहता है कि कोई तुम्हें दिन या कोई भी डेज, मंथ एंड सीजन्स में आकर तुम्हें कोई भ्रम ना करे, तुम्हें कोई भ्रम में ना डाले, तुम्हें कोई बंधनों में फिर से ना डाले। हालेलुया। तो हमें ये वचन में रहना जरूरी है ताकि हम वचन से सीखे कि प्रभु क्या कहना चाहता है। और जब हमें वचन की समझदारी आती है तो हमें अवश्य है डिसीजन लेकर कि हमें उस प्रकार चलना चाहिए। आमीन। हमें रीति रिवाजों से बाहर आना जरूरी है। अभी देखेंगे कि ट्रेडिशंस वर्क्स विद रिलीजन। अभी आप देखेंगे कि एक वचन में जाएंगे, लूक में जाएंगे, ट्रेडिशन वर्क्स विद रिलीजन। परंपरा धर्म के साथ काम करती है या चलती है। लूका का अध्याय 5 वचन 17 में पढ़ेंगे। लूका का अध्याय 5 वचन 17। और एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदा के हर एक गांव से और यरूशलेम में आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। हालेलुया। यहां पर अगर आप नोट करते हो तो अंडरलाइन कीजिए कि चंगा करने का सामर्थ प्रभु के पास थी। आमीन। लेकिन वहां पर कौन आए? वहां पे यीशु जब उपदेश दे रहा था तो वहां पे फरीसी आए, व्यवस्थापक बैठे थे, बड़े बड़े लोग जो गालिल और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने का सामर्थ प्रभु के पास था। आमीन। वचन 18। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसके खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतरा दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर का छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर, अच्छा, तो ये देखिए कि शास्त्री और फरीसी क्या विवाद करने लगे। हालांकि ये उनके मन में बातें चल रही थी। ओके, ये विवाद जो है वो उनके मन में बातें चल रही थी, और वो ये कहने लगे कि ये कौन है, यीशु कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर का छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनकी मन की बातें जानकर, मतलब हालांकि यीशु सारे लोगों की मन की बातें जानता है, और यहां पर भी हम देखते ढूंढ रहे थे अंदर ही अंदर कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, ये कौन है जो परमेश्वर को छोड़ मनुष्य के पापों की क्षमा कर सकता है। लेकिन देखिए यीशु क्या कहता है, सच क्या है? यह क्या कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना कि उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को रहने आगे इंटरनेट जरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हालेलुया। 22। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सच क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर
कहने लगे कि आज हमने अनोखी बातें देखी है। हालेलुया। तो हम देखें यहाँ पर कि किस प्रकार यीशु मसीह एक मनुष्य को चंगा करता है, और चंगा करने का सामर्थ्य यीशु के पास था। लेकिन हालांकि कितने पूरा घर जो भरा हुआ था, सभी लोग चंगे नहीं हुए, लेकिन केवल एक ही मनुष्य चंगा हुआ जो छत से उसे नीचे लाया यीशु के सामने। हालेलुया। तो और जब वहां पर कौन मौजूद थे? फरीसी, और वहां पे मौजूद कौन थे? फरीसी और अपने व्यवस्थापक, जो वो बैठे थे यरूशलेम और यहूदिया से आए हुए थे। हालेलुया। और वे अपने मन में विवाद कर रहे थे, वो विचार कर रहे थे, लेकिन उनका विचार सही नहीं था, उनका विवाद सही नहीं था। इसके लिए यीशु उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो। हालेलुया। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग रीजन करते हैं। अगर प्रभु चंगा करता है, प्रभु के पास सामर्थ है, वो हमारे पाप क्षमा कर सकता है, तो साथ साथ प्रभु चंगा भी करना चाहता है। लेकिन आज लोग यही इसी में रहते हैं कि शायद मेरे पाप क्षमा नहीं हुए और इसलिए मुझे चंगाई नहीं मिल रही है। हालांकि बाइबल बताती है कि यीशु ने उन चारों का विश्वास देखा। किसका? जो 4 जन उसको खटिया पे से ले आए, यीशु ने उन चारों का विश्वास देखा। और हालांकि वो विश्वास देखने से यीशु ने कहा, कौन सा आसान है, तेरे पाप क्षमा हुए, या मैं तुझे कहता हूं उठ और चल। हालेलुया। तो फरीसी और जो भी धर्म के लोग थे वहां पे मौजूद, कोई भी चंगाई नहीं पाए, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति चंगाई मिली, और वो था जो चल नहीं सकता था। और यीशु ने कहा उठ और चल। सबसे आसान वही है, उठ और चल, क्योंकि पाप क्षमा करना वो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्रूस पे मरूंगा और मैं उस मनुष्य ने जो भी पाप किए मैं उस क्रूस पे ले लूंगा। हालेलुया। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है क्या है कि ट्रेडिशन वर्क्स दैट मीन्स पैरेलल विथ रिलीजन। जो भी ये रीत रिवाज जो है या परंपरा जो है वो धर्म के साथ चलती है, और रीजनिंग इज अ पार्ट ऑफ रिलीजन। और जब आप कारण ढूंढते हो तो वो एक भाग हो जाता है आपके धर्म का। और हम कितने सारे लोगों को कहते हैं कि यीशु मसीह धर्म नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह में विश्वास करने से हमारा रिश्ता जुड़ जाता है और प्रभु हमें धर्म से बाहर निकालता है। हालेलुया। ताकि हम अभी अन्य जाति के जैसे हम रिश्ता ना बनाए, लेकिन हम मसीह जो जीवित परमेश्वर है, हम उसके साथ रिश्ता बनाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित है और वो जीवित कार्य करता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे धीरे धीरे लोगों के हृदय में काम करता है या लोगों के जीवन में काम करता है, और वो चीजों को बदलता है। आमीन। और इसलिए परमेश्वर भी हमारे जीवन में वो हमारे हृदय को वो बदलना चाहता है, हमारे मन के विचार बदलना चाहता है। आप देखिए कि कितने सारे जो लोग भी अभी भी है, वो ये नहीं मानते कि चमत्कार होता है, लोग चंगे होते हैं। वो ये सोचते कि जब यीशु के शिष्य या अपोस्तल जब चले गए तो चिन्ह चमत्कार होने बंद हो गए। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि सबसे बड़ा चमत्कार आप देखिए कि भले आपको शरीर में चंगाई न भी मिले, लेकिन आपके हृदय में वो परिवर्तन हुआ। क्योंकि हम अंधकार में थे, लेकिन यीशु मसीह की दया, कृपा और प्रेम आने से हमने प्रभु को स्वीकारा, अपनाया और ये विश्वास किया कि वो मरकर जी उठा, तो परमेश्वर ने उसका आत्मा हमें दिया, तो हमारे हृदय में हम परिवर्तन पाए। हम अंधे थे, अभी हम देखने लगे। आमीन। और इसीलिए प्रभु जैसे धीरे धीरे किस प्रकार वो हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है, क्योंकि आत्मिक आंखें खुलनी जरूरी है, तो आप देख सकोगे सच्चे परमेश्वर को। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार अभी शुरुआत में देखें कि कोई भी रीति रिवाज नहीं था। तो हम देखेंगे, जरा वचन में फास्ट जाएंगे थोड़े से। उत्पत्ति का अध्याय 1 वचन 26 पढ़ेंगे।
ये वचन हम सबको मालूम है। उत्पत्ति का अध्याय 1 वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले वस्तुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। हालेलुया। तो हम देखें कि परमेश्वर ने किसको बनाया? परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया आदम को। हालेलुया। वचन 2 का 16 में पढ़ेंगे, उसी का ही, सॉरी, उत्पत्ति अध्याय 2 चैप्टर 2 वर्स 16। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। हालांकि क्या कहा परमेश्वर ने? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, मतलब सारे वृक्ष के फल को तू खा सकता है। हम देखते हैं कि दो वृक्ष भी थे, जिसमें एक वृक्ष था जीवन का झाड़ और दूसरा ज्ञान का झाड़, ताकि मुझे क्या सही है क्या गलत है उसका मुझे ज्ञान मिले। ओके। वचन 17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। आप देखिए कि जब आदम ने फल खाया तो वो तुरंत मरना चाहिए, लेकिन वो हमें यहां पे समझना जरूरी है कि वो आत्मा में मरा। हालेलुया। मतलब उससे आत्मिक बातें अभी बंद हो गई, आत्मिक चीजें जो थी अभी क्या हो गई? अभी बंद हो गई। अभी शारीरिक आंखों खुल गई और फिर वे मतलब शरीर के अनुसार वो चलने लगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर देखते हैं कि मतलब परमेश्वर ने कहा कि पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन, तो कौन से दिन की बात कर रहा है? क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और हम देखते हैं कि वो कौन सा दिन है, मतलब परमेश्वर की नजर में, कि आदम मर गया। आमीन। और मृत्यु का दिन शुरू हो गया आदम में। कौन सा? मृत्यु का दिन। हालांकि आदम खा सकता था जीवन के झाड़ का या जीवन के वृक्ष का जो फल है वो खा सकता था। यहाँ पे परमेश्वर ने बताया कि सारे वृक्ष का फल तू खा सकता है, लेकिन जो भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तुझे नहीं खाना, कभी ना खाना। लेकिन जिस दिन तू खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? अवश्य मर जाएगा। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार वो दिन है जो मतलब परमेश्वर कुछ बताना चाहता है। वो दिन, क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य कितने साल जिया। देखा जाए, हम जब भी उत्पत्ति का हम 4 पढ़ते हैं या 5 पढ़ते हैं, उसमें एक स्पष्ट रीत से लिखा है कि मनुष्य 950 साल या 962 या 69 साल जिया। हालेलुया। तो आप देखिए कि 1000 साल होने से पहले मनुष्य मरे, क्योंकि परमेश्वर के नजर में दिन का अर्थ है 1000 साल। हालेलुया। और वो लिखा है 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 8 में लिखा है। 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 8 में लिखा है कि परमेश्वर की नजर में एक दिन बरोबर 1000 साल के अनुसार है। हालेलुया। और 1000 साल एक दिन के अनुसार है। और इसलिए हम देखते हैं कि आदम ने जब फल खाया और उसके बाद जो भी उसके वंशावली आई, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार लोग 950 साल या 962 या 969 साल जिए, क्योंकि 1000 साल से ऊपर वे नहीं जा सकते थे, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा था कि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य क्या है? तू मर जाएगा। हालेलुया। तो भजन संहिता 90 अध्याय, दैट मीन्स 90 चैप्टर 90 वर्स 4 में भी ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के नजर में 1000 साल जैसे कल बीत गया हो, या कल बीत गया हो या रात निकल गई हो, ऐसा है परमेश्वर के नजर में। तो
हमें वचन से वचन मिलाना जरूरी है ताकि हमें उस दिन का अर्थ पता चले। आमीन। उत्पत्ति का अध्याय 3 वचन 24 पढ़ेंगे। उत्पत्ति का अध्याय 3 वचन 24। इसलिए आदम, और हम देखते हैं कि वचन 22 पढ़ लेते। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तो आप देखिए यहाँ पर कि हम देखते हैं कि परमेश्वर जब आदम को बनाया तो फिर उसके बाद हवा को भी बनाया, और फिर जो आज्ञा दी थी तो अवश्य आदम ने हवा को भी कही होगी। और जब शैतान का बात सुना हवा ने, तो हवा ने जब वो फल खाया तो मनुष्य नहीं मरा, लेकिन जब आदम ने वो फल खाया उस दिन आदमी आत्मा में क्या हो गया, मर गया। मतलब अभी उसे आत्मिक बातों का ज्ञान बहुत ही धीरे धीरे देखते हैं कि कम हो गया, मतलब वो मर गया आत्मा में। हालेलुया। हालांकि मुझे आत्मिक बातें और समझनी चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर आत्मा है, और इसीलिए सब जन जो थे वो शरीर में ही थे, और इसीलिए शारीरिक सब जन चल रहे थे। दे वर ऑल वर्किंग और लिविंग इन द फ्लैश। और परमेश्वर इसके लिए कहता है कि मेरी आत्मा अभी इन शरीर के लोगों के साथ नहीं रहेगी हमेशा के लिए। और इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे धीरे धीरे, मतलब परमेश्वर ने जो आदम को आज्ञा दी थी, वो एक राज करना चाहिए था, अधिकार में चलना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे वो हम देखते हैं कि मनुष्य शारीरिक बन गया। क्योंकि जब परमेश्वर ने श्वास फूका तो आदम बोलने वाला प्राणी बन गया। आमीन। जब जीवन क्या बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की आत्मा आदम में आए तो आदम बोलने वाला प्राणी बन गया। आमीन। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वचन 22 में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार, मतलब फर्स्ट टाइम धर्म या रिलीजन कहां से आया, धर्म कहां से आया। तो हम देखेंगे जब आदम ने पाप किया उसी वक्त वो आत्मा में मर गया, और पाप के द्वारा क्या आई, मृत्यु आई, और वो मृत्यु का दिन आदम से शुरू हुआ। आमीन। लेकिन जब मसीह आता है तो मसीह में जीवन का दिन शुरू होता है। हालेलुया। क्योंकि मसीह क्या बोलता है, मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें जीवन मिले। और बाइबल बताती है कि उसमें जीवन था। आदि में क्या था, शब्द था या वचन था। वचन किसके पास था, परमेश्वर के पास था, और वचन ही परमेश्वर था, और उसमें जीवन था, उस वचन में जीवन था, और उस वचन में ज्योति भी थी। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं तो जीवन मिलता है और ज्योति भी आती है, उजियाला आता है, प्रकाश पड़ता है हमारे ऊपर, और फिर हम उस प्रकाश के अनुसार चलने चाहिए ताकि धीरे धीरे हमारे हृदय से, हमारे जीवन से अंधकार निकलता रहे। हालेलुया। इसके लिए बाइबल बताती है कि हम अंधकार से निकलकर उजियाले में लाए। हालेलुया। और इसीलिए हम धन्यवाद देना चाहिए रोज परमेश्वर के, प्रभु आपने हमें अंधकार से निकालकर उजियाले में ले आए। इसके लिए स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आमीन। वचन 24 पढ़ते। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर करूबा और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। तो देखिए कि कैसे जब आदम ने ज्ञान का फल खाया, बुरे या सही का, फिर परमेश्वर ने उसे बगीचे से क्या किया, निकाल दिया, वाटिका से क्या किया, निकाल दिया,
और वहां पर मतलब प्रभु कहना मतलब कुछ कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तो हालांकि अगर वो फल नहीं खाता तो वो सदा जीवित रहता, लेकिन अभी वो क्या बोलते हैं, जीवन के झाड़ को या जीवन के वृक्ष को भी अभी परमेश्वर ने क्या कर दिया, परमेश्वर ने उस मार्ग पे पहरा लगा दिया ताकि उस वाटिका के पूर्व की ओर करूबा और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब ये जीवन के वृक्ष को चारों ओर ज्वालामयी तलवार से नियुक्त कर दिया, तो फिर ये जीवन का वृक्ष आखिर है कौन है? और हम देखेंगे कि जीवन का वृक्ष यीशु मसीह है, और बुरे या सही का जो ज्ञान का जो वृक्ष था और वो है शैतान। ओके, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अगर सचमुच वो झाड़ है तो आज भी वो झाड़ वहां पर होने चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि वो झाड़ जो है वो शैतान है, जो सही या बुरे का या ज्ञान का जिससे मिला वो शैतान है, और जीवन का वृक्ष कौन है? यीशु मसीह है। तो तो हम देखते हैं कि भविष्यवाणी के वचन देखेंगे कि किस प्रकार जीवन के जो वृक्ष का जो झाड़ जो जीवन का वृक्ष है किस प्रकार खुला। ज़करिया अध्याय 13, ज़करिया अध्याय 13 ज़करिया अध्याय 13 वचन 7। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे की विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजवाती है। ये किसके विषय में लिखा गया है? ये यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। आमेन। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे। कौन है? मतलब परमेश्वर की वाणी है। यहोवा कहता है कि मेरे ठहराए हुए चरवाहे। तो यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि मेरे ठहराए हुए चरवाहे की विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। तो उसके विरुद्ध आए लोग, उसके कौन है? विरुद्ध आए। तू उसके चरवाहों को काट, तू उसके चरवाहे को क्या कर? काट। तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। और क्या हो गया? भेड़ बकरियां क्या हो गई? तितर बितर हो जाएंगी। मतलब जो यीशु मसीह के शिष्य थे तो वो क्या हो जाएंगे? तितर बितर हो जाएंगे। और जो बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। जो तितर बितर हो गई है उस पर क्या करूंगा? मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा ताकि वे फिर से आ जाए। हालेलुया। तो हम देखेंगे कुछ भविष्यवाणी के वचन कहां पे पूरी करता है प्रभु यीशु। मत्ती का अध्याय 26 में जाएंगे। मत्ती का अध्याय 26 वचन 31। वचन 31। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़े तितर बितर हो जाएंगी। हालेलुया। यीशु खुद स्वयं कहता है कि जो भविष्य वक्ताओं ने कहा या मेरे विषय में जो कहा गया, जो लिखा गया है, और वो क्या लिखा गया है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़े तितर बितर हो जाएंगी। जो ज़करिया से आई भविष्यवाणी यीशु मसीह पूरी करता है, और कि आज ही रात तुम मेरे विषय में तुम क्या करोगे? ठोकर खाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर पूरा करता है भविष्यवाणी। और हम देखेंगे वचन 56 देखेंगे 56। परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्य वक्ताओं के वचन के पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए।
हालेलुया। इसलिए यीशु कहता है कि जब चरवाहों को ये लोग पकड़ेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का आदमी है और जो उसकी भेड़िया है, मतलब जो प्रभु की भेड़े है, वो क्या हो जाएगी, तितर बितर हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या हुआ, वही हुआ जब यीशु मसीह को मतलब क्रूस पे चढ़वाया जाने वाला था, तो लोग क्या हो गए, सब मतलब उसके शिष्य सब तितर बितर हो गए। केवल सिर्फ खाली यूहन्ना और मरिया ही उसके पास थे। हालेलुया। बाकी सब जन यीशु मसीह को क्या किए, सब छोड़ चुके थे। यशायाह 53, यशायाह 53, यशायाह 53, यशायाह 53 वचन 5 और 6। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। वचन 6, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म को बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। तो ये जो भविष्यवाणी थी, वो सभी जन क्या हो गए, जो उसके लोग थे, जो उसके शिष्य थे, सब छोड़ गए उसको, और सब कुछ प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। और इसीलिए आप 1 पेतरस 2:25 पढ़ेंगे। 1 पेतरस का मतलब पतरस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 25। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 25। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। हालेलुया। तो हालांकि हम देखते हैं कि क्रूस पे मरने के समय सारे उसके शिष्य तितर बितर हो गए थे, लेकिन प्रभु ने फिर अपना हाथ बढ़ाया और फिर इकट्ठा कर लिया। आमीन। और यहाँ पर इस विषय में भी कहा जाता है कि जो भेड़ी मतलब क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। तो इसके लिए यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। आमीन। रेवलेशन अध्याय 2 वचन 7 में जाएंगे। रेवलेशन अध्याय 2 वचन 7, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 7 पढ़ेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उससे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। तो ये जीवन का वृक्ष का जो मतलब प्रभु यीशु मसीह है, वो कहां पर खुल गया, वो क्रूस पे खुला। और इसलिए जो प्रभु की भविष्यवाणी है वो स्वयं यीशु मसीह पूरा करता है। इसके लिए चरवाहे को क्या किया, उसने मार डाला और उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान दिया, सारे पाप लिए लोगों को और पापों से क्षमा मिली। और मरकर क्या हुआ, मरकर वो जी उठे। आमीन। तो जीवन का जो झाड़ है अभी खुल गया है। हालेलुया। कहां पर, क्रूस पे। आमीन। और आज हम जीवन के वृक्ष के जीवन का जो झाड़ है, आज हम उस फल को खा सकते हैं, और फल है प्रभु के वचन। हालेलुया। जैसे शैतान के वचन था, मतलब जैसे शैतान का फल था वो क्या, शब्द था, लेकिन प्रभु के जो वचन है, शब्द है, वो जीवित है। शैतान के शब्द जो है वो मृत्यु के थे। हालेलुया। इसलिए जब आदम ने वो फल खाया या शब्द में जो विश्वास किया, ग्रहण किया, उसने अपनाया, उसी दिन आदम मर गया। हालेलुया। और इसलिए जीवन का झाड़ का जो था, वहां पर प्रभु ने क्या, ज्वालामयी तलवार से रक्षा करने के लिए रखा, ताकि आदम उस फल को तोड़ के भी खा ना सके। हालेलुया। और इसलिए अभी कलीसिया को प्रभु कुछ कहता है। वचन 7, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है, क्या कहता है। जो जय पाए मैं उससे
जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। तो ये अगर लोग ये प्रचार करते हैं कि ये प्रकाशित वाक्य आगे ऐसा होने वाला है, तो फिर हम जीवन के झाड़ में से उसके फल कैसे खा पाएंगे? हालेलुया। इसके लिए जीवन का झाड़ यीशु मसीह है और उस क्रूस पे उसने अपना जान, अपना बलिदान दिया, मरकर जी उठा। आज हम उसके वचन को खा सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं, ताकि हम उसके वचन को समझकर बहुत सारे बंधनों से हम बाहर आ सकते हैं। और इसलिए जब ओल्ड टेस्टामेंट में धर्म कहां पर आया? धर्म पहली बार उस बगीचे में आया जहां पर आदम ने जब पाप किया। और देखिए फिर आदम ने क्या किया, हम देखते हैं कि मतलब उत्पत्ति का अध्याय 3 वचन 7, उत्पत्ति का अध्याय 3 वचन 7, उत्पत्ति का अध्याय 3 वचन 7 पढ़ेंगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर धर्म का प्रवेश हुआ। हालांकि जब उनकी आंखें खुल गई तो उन्होंने अंजीर के पत्ते को क्या किया? अंजीर के पत्ते को जोड़ जोड़ कर उसका वस्त्र बना दिया और उन्होंने अपने आप को ढाक दिया, अपने आप को कवर कर दिया। इसके लिए आज धर्म क्या करता है? धर्म अपने आप को ढाक देता है। हालेलुया। और जब इसके लिए परमेश्वर ने पूछा उस स्त्री को, तो स्त्री ने आदम का नाम बताया। नहीं सॉरी, जब परमेश्वर ने जब आदम को पूछा तो कहा उस स्त्री ने जो तूने मुझे दी उसने मुझे फल दिया। जब स्त्री को पूछा तो स्त्री ने उत्तर दिया कि जो सांप जो था उसने मुझे डिसीव किया, उसने मुझे मूर्ख बनाया। तो धर्म एक जो है वो क्या करता है? वो ब्लेम गेम है, इट्स ब्लेमिंग गेम। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि मतलब परमेश्वर ने नकारा जो धर्म के अनुसार आया हुआ चीज था। हालांकि उसने वस्त्र बना दिए, मतलब कपड़े बना दिए अंजीर के पत्तों का, और इसीलिए यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को क्या दिया? श्राप दिया। हालांकि यीशु मसीह कुछ बात करना चाहता था कि जो धर्म शुरू होता है वहां से, उसके लिए वो धर्म को वो श्राप करना मतलब श्राप देना जरूरी है। और वो कौन थे? धर्म के लोग उस समय के फरूशी, सदुकी, शास्त्री, सब वे धर्म के लोग थे। हालेलुया। और इसलिए हम देखते हैं कि 21वां वचन देखेंगे, 21वां वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिया। तो मतलब परमेश्वर ने उस वस्त्रों को नकारा जो आदम और हवा ने अंजीर के पत्ते से सिया था, लेकिन परमेश्वर ने एक जानवर का चमड़ा दिया, अंग रखा बनाकर उनको पहना दिया। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर चाहता है कि धर्म से आया हुआ वो स्वीकार नहीं कर सकता, इसके लिए अभी जानवर का बलिदान देना जरूरी था, ताकि लोगों को पाप क्या होए? क्षमा तो न होए, लेकिन ढाके जाए। आमीन। और इसलिए आदम किसका जीवन मतलब जी रहा था? हम देख सकते हैं कि जानवर का, क्योंकि जानवर का बलिदान हुआ। और फिर हम देखते हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार जानवरों का बलिदान होना शुरू हो रहा, मतलब शुरू हो गया। वो परमेश्वर ने ही दिया था, लेकिन जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपना स्वयं अपना बलिदान दिया ताकि जीवन के वृक्ष को उस क्रूस पे वो खोल सके, ताकि कोई भी मनुष्य आए उसके पास और वो जीवन के झाड़ से वो खा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह का क्या चैलेंजेस था? यीशु मसीह का चैलेंजेस यही था, उसके विरुद्ध कौन लोग आते थे? उसके विरुद्ध धर्म के लोग ही आते थे। फरूशी, सदुकी और व्यवस्था के लोग जो थे वही यीशु के विरुद्ध आते थे। और इसलिए मैंने कहा कि परंपरा और जो धर्म है वो दोनों साथ साथ चलता है। ट्रेडिशन वर्क्स विथ रिलीजन, और इसीलिए हमें ये दोनों से बाहर आना आवश्यकता है। हालांकि हम देखते हैं कि और एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि
किस प्रकार लोग मतलब ये भी एक परंपरा बना लेते हैं। अभी देखते हैं कि मतलब अभी हम देखते हैं कि लेंट का सीजन आया है और लेंट के साथ साथ ईस्टर भी आ जाएगा। ओके, हालांकि हम देखते हैं कि मतलब वचन के अनुसार वो नहीं है, वो एक रीत रिवाज के अनुसार लोगों ने लिया है। जैसे कि जब हम देखते हैं कि 40 दिन के बाद यीशु मसीह ने अपनी सेविका शुरू की थी, हालेलुया, और फिर उसने मतलब देखते हैं कि 3.5 साल तक जो उसकी सेवा चली, मिनिस्ट्री चली, उसमें चिन्ह मतलब चमत्कार किए और फिर अंत में प्रभु यीशु क्रूस पे मरे। लेकिन यहाँ पर लेंट के समय में क्या करते, वो 40 दिन में वो उपवास के साथ साथ क्रूस मतलब यीशु मसीह का मृत्यु और जी उठने का भी वो जुड़ गया है। और हालांकि ये वचन के अनुसार नहीं है। आप अगर इंटरनेट पे देखते हो तो आप विकिपीडिया में देखो कि हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, वो परंपरा के अनुसार है। और प्रभु परंपरा के अनुसार जो चलते उससे कुछ लाभ नहीं होता, आमीन, क्योंकि उसमें जीवन ही नहीं है। प्रभु के वचन में जीवन है। और हम आज देखते हैं कि आज कितने मसीह लोग भी उस रीत रिवाज के अनुसार जो लेंट का सीजन चल रहा है उसमें वो जुड़ जाते, मतलब वो भी अपनी कलीसिया में शुरुआत कर देते कि नहीं, जो दूसरे लोग करते हैं वैसे हम भी करेंगे। हमें वैसा करना जरूरी नहीं है। हमें इसके लिए यीशु मसीह ने देखो मत्ती 6 में कहा, मत्ती 6 में जब आप पढ़ते हो तो यीशु मसीह ने कहा कि व्हेन यू फास्ट, जब तुम उपवास करो तब तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि जब लोग करते हैं जब उसके अनुसार तुम करो या रीत रिवाजों के अनुसार तुम करो। इससे मतलब तुम्हारे हृदय के अनुसार जब तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे आज उपवास करना है तो आप करिए उपवास। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट में किसी ने भी मतलब उस प्रकार नहीं किया लेंट के हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट एक पैटर्न है जो हमें मतलब बताते हैं कि लोग मतलब भविष्य वक्ताओं ने या लोगों ने उपवास किया। किसने 40 दिन, किसने 21 दिन, किसने 3 दिन, किसने 1 दिन। हालेलुया। उपवास होता है। इसके लिए हम लेंट का सीजन ये मसीह का जो जीवन है उसमें ना जुड़े, क्योंकि वो सब एक रीत रिवाज के अनुसार है। हालेलुया। दूसरी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर उत्पत्ति का अध्याय 3 वचन 19 में हम पढ़ते, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो ये वचन लोग लेते हैं जब आदम ने पाप किया, आदम मतलब अभी मृत्यु आई और परमेश्वर ने कहा कि और अंत में मिट्टी में तू क्या है, तू मिल जाएगा और अपने माथे की पसीना की रोटी तू खाएगा। मतलब तू मेहनत करके पसीना बहाकर रोटी खाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला, तू मिट्टी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो जब आदम ने पाप किया वो मिट्टी हो गया। मतलब जो वो बोलने वाला प्राणी था, लेकिन अभी प्राणी से वो सोचकर अभी वो एक नीचे लोअर नेचर पे आ गया, जो शारीरिक नेचर आ गया उसमें। हालेलुया। और वो मिट्टी में क्या हो गया, वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। और लोग ये वचन लेते हैं और दूसरा भी लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्लीसियास्टेस अध्याय 3 वचन 7 पढ़ेंगे। एक्लीसियास्टेस सभोपदेशक अध्याय 3 का 20, अध्याय 3 का 20। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। हालेलुया। तो लोग ये वचन लेते हैं और लेंट के साथ कनेक्ट करते हैं कि वो ऐश वेडनेसडे का है और बोलते हैं कि तुम मिट्टी से आए और तुम मिट्टी में ही मिल जाओगे। तो पहला शमूएल अध्याय 2 में लिखा है कि प्रभु, दैट मीन्स ही रेजेस अस फ्रॉम द डस्ट,
He raises those people who are needy and who are in dust. मतलब प्रभु उन लोगों को ऊंचा उठाता है जो सचमुच मिट्टी में और जो मिला हुआ है उसके अंदर, तो प्रभु उनको ऊंचा करता है। हालांकि हम देखेंगे वो वचन हमको, ताकि हमको प्रॉपर वर्ड्स मिले। ओके, तो एक्लीसियास्टेस 3:20 कहता है, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। हम 1 सैमुएल चैप्टर 2 पढ़ेंगे। 1 सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 8। वह कंगालों को धूली में से उठाता है और दरिद्र को घुरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। हालेलुया। यहां पे लिखा है वो कंगालों को धूली में से, मतलब मिट्टी में से उठाता है, वो धूल में से उठाता है कंगालों को। हालेलुया। तो अभी हम देखेंगे कि न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह ने कभी भी ये बात नहीं की कि तुम मिट्टी में से आए और तुम मिट्टी में जाओगे, तुम धूल में से आए हो या धूल में जाओगे। क्यों नहीं कहा? क्योंकि ऐसी बातें कही प्रभु ने कि यू मस्ट शेक ऑफ द डस्ट, यू मस्ट शेक ऑफ द डस्ट। और मैथ्यू, मार्क और लुकास और प्रेरित, ये चारों में प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने यही बातें कही कि यू मस्ट शेक ऑफ द डस्ट। अब जो धूल तुझ पे लगी हुई है उसे तू झाड़ ले। क्यों? क्योंकि अंदर, तेरे अंदर जो आया हुआ है वो जीवन, वो प्रभु है और वही जीवन से तू जिएगा। हालेलुया। तो ये हम ये किसी और के साथ जो रीति रिवाजों में कनेक्ट ना करें। और प्रभु ने कई बार भी मिट्टी की बातें नहीं की या धूल की बातें नहीं की, हालांकि इस प्रकार बातें की कि तू जो धूल तुझ पे लगी हुई है उसे तू क्या कर? तू झाड़ ले। दैट मीन्स यू शेक ऑफ द डस्ट। हालेलुया। और हम ये न समझे कि जो मिट्टी से आया अभी हम मिट्टी में ही चले जाएंगे, तो फिर वो जीवन का क्या मतलब जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। इसके लिए कौन सा जीवन मिला है हमें? उस पुनरुत्थान का जीवन मिला है। कौन सा? जो यीशु मसीह मरकर जी उठा। वी हैव रिसीव्ड द क्राइस्ट लाइफ, गॉड हु रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेड, दैट लाइफ, रेजरेक्शन लाइफ, पुनरुत्थान का जीवन हमें दिया गया है। वो हमारे अंदर है और वो हमारे अंदर कार्य करता है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु ने रोमियो का अध्याय 8 में लिखा है। रोमियो का अध्याय 8 पढ़ेंगे। रोमियो का अध्याय 8 वचन 11। 2 मिनट लूंगा मैं। रोमियो का अध्याय 8 वचन 11। रोमियो का अध्याय 8 वचन 11। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। तो आज हम ये कह सकते हैं कि हम अभी मिट्टी से जो थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज हमारे अंदर आया है और वही पुनरुत्थान का जीवन हमें दिया गया है ताकि हम उस जीवन को जिए। आमीन। और यहाँ पर ये वचन 11 बहुत ही समझना जरूरी है कि और यदि उसी का आत्मा, किसका? परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा है। तो एक है पुनरुत्थान का जीवन या पुनरुत्थान का आत्मा, वो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहो, कौन सी? ये शरीर अभी पाप करने वाला शरीर नहीं है। ये अभी शरीर जो है वो मरणहार देहो को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। मतलब जो मरने वाला जो देह है उसे प्रभु क्या करेगा? जिलाएगा, ताकि मुझे न मरने वाला शरीर मिले। हालेलुया। यह बहुत ही गहराई वाली बात है जो हमें समझनी चाहिए। और प्रभु हमें यह बताना चाहता है कि सचमुच हमें
हमारी परंपराओं से या धर्म से बाहर आना ज़रूरी है। ये ट्रेडिशनल टीचिंग्स जो है, जो ट्रेडिशनल चर्चिस में या डिनोमिनेशनल चर्चिस में बार बार होते रहता है, लेकिन जो मसीह का है, जो मसीह लोग हैं, वो कभी भी स्वतंत्र के अनुसार कभी भी उपवास कर सकते हैं। और जैसे फरूशी और सदुकी की जैसे हम ना बने, क्योंकि जो आज्ञा उनको माननी चाहिए थी वे मानते नहीं थे, लेकिन वो लोगों के ऊपर थोप देते थे। और वो मूसा की सीट पे बैठते थे, लेकिन मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो वो मतलब कहा गया था वे स्वयं खुद नहीं करते थे और ना ही वो दूसरे को करने को देते थे। इसके लिए यीशु कहता है कि तुम राज्य में खुद तो प्रवेश नहीं करते हो, लेकिन तुम दूसरों को भी प्रवेश करने नहीं देते। हालेलुया। और इसलिए हमें बाहर आना जरूरी है। और जब हम लोगों को ये परंपरा या धर्म के ऊपर जब बात करते तो हम उसकी नसों को दबा देते, तो वे नाराज हो जाते, वे ठोकर खाते, वे क्या करते, वे ठोकर खाते हैं, वे नाराज हो जाते। और प्रभु कहता है उनको ये अपमान महसूस होता है, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हें अपमान नहीं करना है। और दैट मीन्स यू शुड एक्नॉलेज योर ऑफेंस, मतलब तुम्हें ये गलती माननी चाहिए कि सचमुच मैं नाराज हो गया था या मैं अपमानित हुआ था, क्योंकि परंपरा के वजह से या धर्म के वजह से। तो जब आप प्रभु की ओर फिरते हो तो अवश्य प्रभु आपको क्षमा करता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यीशु एक जगह पे चिन्ह चमत्कार नहीं कर सका, जहाँ पर हम जरा देखेंगे मार्कुस का अध्याय 6 वचन 3 से पढ़ेंगे। मार्कुस का अध्याय 6 वचन 3। क्या यह वही बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शिमोन का भाई है, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। किसके विषय में? यीशु के विषय में उन्होंने ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यवक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। और वह कोई समझ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। क्यों यीशु मसीह वहां पर समझ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा दिया? क्योंकि आगे बताता है वचन 6 में, और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। हालेलुया। तो यीशु ने देखिए कि सबसे पहले जब भी देखते हैं कि उन लोगों ने यीशु के विषय में क्या खाई? ठोकर खाई। दैट मीन दे वेर ऑफेंडेड। और ऑफेंस जो है वो परमेश्वर के सामर्थ को क्या करता है? वो रोक देता है, वो कार्य नहीं करता। इसलिए अगर हम परमेश्वर से नाराज भी है तो हम प्रभु के पास क्षमा मांगे, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु का सत्य का वचन जब ले आए तो आप उनके विरुद्ध हो गए, क्योंकि आप एक ट्रेडिशनल लोग हो और धर्म के लोग हो, और इसीलिए सत्य आपको बंधन मुक्त नहीं करती। लेकिन जब हम ठोकर ना खाए, हम अपमानित ना होए और सत्य के वचन को ग्रहण करें, तो सचमुच प्रभु हमें क्षमा करेगा और हमें रीति रिवाजों से क्या करेगा? वो बाहर करेगा। और इसके लिए जब वो क्या बोलते, ऑफेंस विल ब्लॉक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड और विल ब्लॉक द पावर ऑफ गॉड। मतलब जो ये ठोकर जो है वो परमेश्वर के सामर्थ को क्या करेगा? वो रोक देगा, आपके जीवन में काम नहीं करेगा। इसके लिए पौलुस बोलता है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध ना तो ठोकर खाया हूं और ना ही मैं लोगों के विरुद्ध कहीं ठोकर खाता हूं। हालेलुया। दैट मीन्स आई एम नॉट ऑफेंडेड टुवर्ड्स गॉड नीदर टुवर्ड्स मैन। क्यों? क्योंकि जो उसका विवेक है वो विवेक सही तरीके से काम करे। और कहां पर हमको ये ठोकर लगती है? हमारे विवेक में, हमारे जमीर में, हमारे कॉन्शियंस में। हालेलुया। और इसलिए हमें धिक्कारपन महसूस होता है, हमें अपमानित महसूस होता है, और इसके द्वारा प्रभु कार्य नहीं कर सकता। इसके लिए परंपरा और
धर्म से हमें बाहर आना जरूरी है। एक लास्ट वचन लूंगा, सॉरी मैं आपका मैं थोड़ा टाइम लिया। 1 पतरस का अध्याय 1 वचन 18, पतरस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 18 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमंद वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तो प्रभु यहाँ पे मतलब बताते हैं कि अगर ये तुम्हारा निकम्मा चाल चलन सोने या चांदी अर्थात ये नाशवंत वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, तो किससे हुआ है हमारा छुटकारा? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। अगर सचमुच आप एक नम्र व्यक्ति हो रहे हो प्रभु के सामने, तो यीशु का लहू अपने ऊपर छिड़किए, ताकि आप जो निकम्मा चाल चलन है, निकम्मा चाल चलन का अर्थ है परंपरा, जो परंपरा तुम्हारे या मतलब हमारे बाप दादाओं से आई। कहां से आई? आदम से शुरू हुआ। जब आदम ने पाप किया तो वहां पर हम देखते हैं कि धर्म आ गया, रिलीजन आ गया। इसके लिए आदम अपने आप को कवर करने लगा। आदम ने अपने आप को क्या किया? कवर किया। तो परमेश्वर ने वो नकारा और परमेश्वर ने क्या दिया? परमेश्वर ने जानवर को मारकर जानवर का चमड़ा दिया और वही बना दिया। हालेलुया। और इसलिए हम देखते हैं कि मसीह मरकर जब जी उठता है तो वो जीवन का झाड़ जब खुल गया है, तो हम जीवन के वृक्ष को जो जीवन का झाड़ है उसके फल हम खा सकते हैं और सदा जीवित रह सकते हैं। हालेलुया। हालांकि ओल्ड टेस्टामेंट में वो झाड़ क्या था? बंद था। हालांकि अगर टच भी किया, अगर स्पर्श भी किया तो वो जीवित रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर क्या रख दिए थे? वहां पर एक मतलब चेरुबिम रख दिए थे, ज्वालामयी और तेजोमय जैसा कुछ एक वहां पे रख दिए थे, ताकि कोई भी उसे स्पर्श ना कर सके। लेकिन उस क्रूस पे उधर मतलब प्रभु स्वयं जीवन का झाड़ खोल दिया, ताकि कोई भी आज जीवन के झाड़ से जीवन के वचन को खा सकता है। हालेलुया। और वो सदा जीवित रह सकता है। आज हम मिट्टी नहीं है, आज हम मिट्टी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम मिट्टी थे, इसलिए परमेश्वर ने हमारा नया जन्म किया। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आया, तो और इसलिए हम उच्च स्थान पे बैठे, ताकि हम ये सोच कर चले, हम राज्य के अनुसार सोचे और राज्य के अनुसार चले। लेकिन ये वचन मुझे बहुत ही ये स्पर्श हुआ था जब सचमुच मुझे अगर निकम्मे चाल चलन से अगर मुझे आना है, तो यीशु का लहू अपने ऊपर छिड़किए। कोई वस्तुओं के ऊपर नहीं छिड़क सकते, ना ही बैंक बैलेंस, ना ही कोई गाड़ी या घर या बंगला, कोई मतलब उन वस्तुओं के ऊपर हम यीशु का लहू नहीं छिड़क सकते। लेकिन प्रभु का लहू हम अपने ऊपर छिड़किए और डिसीजन लीजिए कि सचमुच मुझे ये निकम्मे चाल चलन से मुझे उसमें से बाहर आना है। हालेलुया। और जब आप डिसीजन लोगे तो यीशु का लहू एक पावरफुल रीच से काम करेगा। हालेलुया। थोड़ा मैंने आपका ज़्यादा समय लिया, लेकिन क्षमा चाहता हूँ। ये वचन आपके जीवन में एक समझदारी लाए और परंपरा और रीति रिवाजों से या धर्म से आप बाहर आ जाए, ये मेरी प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, ये प्रभु पिता परमेश्वर यीशु के नाम से जो सुन रहे और बाद में भी सुनेंगे, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए, उनके हृदय में परिवर्तन आए, उनका हृदय आपके आपसे जुड़ जाए और नज़दीक आए, ऐसा रिश्ता बने। और रीति रिवाजों के अनुसार नहीं, धर्म के अनुसार नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम आपके अति पवित्र स्थान में आ जाता है। और जो भी हम मांगते हैं प्रभु आप हमें अवश्य देते हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस वक्त जो सुनते हैं, प्रभु आपको स्पर्श करे, आशीष दे, चंगा करे, हर एक बीमारी का हर एक बीमारी, रोग, तकलीफें, दर्द निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। और आप प्रभु की चंगाई स्वीकार कीजिए। यीशु आपको स्पर्श कर रहा है और चंगाई कर रहा है, मुक्ति दे रहा है। और यीशु का लहू में आपके ऊपर छिड़क रहा हूँ, कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके ऊपर छिड़क रहा हूँ। या आप भी अपने ऊपर यीशु का लहू छिड़क सकते हैं और डिसीजन लीजिए कि प्रभु मुझे परंपराओं और रीति रिवाजों से ये सब कुछ जो है उससे बाहर आना है, ताकि हम वचन के अनुसार करें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपका लहू बहुमूल्य है,
मतलब उसका कोई मूल्य ही नहीं है। प्रभु, इसके लिए हम अपने ऊपर छिड़कते हैं ताकि हम डिसीजन लेकर हमारे निकम्मे चाल चलन से, आदम से हम बाहर आ जाए, हम मूसा से भी बाहर आ जाए, ताकि हम हमेशा मसीह में रहे। प्रभु धन्यवाद। मैं आशीर्वादित घोषणा करता हूँ, आई डिक्लेयर ब्लेसिंग, वेलफेयर, पीस, हैप्पीनेस, जॉय इन योर लाइफ एंड परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ रहे हमेशा के लिए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। जीसस लव्स यू।